अब अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे, मिल करके चाइना और रूस और भारत। अब हमारा सुनहरी अवसर है और हम तटस्थ तो रहेंगे। लेकिन मैं पहले से बोल रहा था ट्रंप को, तो बाइडेन को भी मैं पहले से 4 साल से बोल रहा हूँ, तेने ये बहुत गलत युद्ध छेड़ दिया, बहुत गलत। ये नाटो का साथ देख करके रूस को चाइना की तरफ लेकर के आया ना, ये नतीजा है। अब जापान में हड़कंप मच रहा है, इधर चाइना और J20 50 95 और 57 और ये उड़ा दिए बम कर। तो टकराव चीन से तो हो, चीन तो चाहता ही यही था, और वो ही चारों उंगली घी के अंदर डाल दी अमेरिका ने चाइना की। हमारे से क्या क्वाड का स्वप्न देख करके क्या चाइना को रोकने के लिए क्वाड बनाया था, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, हिंदुस्तान का। और अब फिर हमारे पे ही ट्रंप टूट के पड़ गया। यहाँ इसको नरेंद्र मोदी को बदनाम कर दिया अब की बार ट्रंप सरकार। ये कौन सी राजनीति खेली ट्रंप ने? ट्रंप राजनीति नहीं जानता, एक बिल्डर है कि क्या बताते हैं भैया। हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी, नागपुर के अंदर भी इनके वो बड़े हुए हैं, पहले फ्लैट बना करके बेचते हैं, क्या क्या इनका कारोबार है। और उधर जेलेंस्की राजा नहीं है, वो कोई नहीं है, वो तो बोले युद्ध लड़ ग्राउंड के अंदर लड़। तेरे बाप दादा लड़े तो हमारे भी लड़े हैं, तो हम भी लड़े हैं, और आज भी लड़ रहे हैं हिंदुस्तान से। तो अंदर से हमारे से लड़ना, देश को बर्बाद करने के लिए थोड़ी लड़ना है। अब तू तो देश को बर्बाद करने के लिए लड़ गया, और मेरे साथ क्या हुआ है, मैं लड़ जाऊं अब हिंदुस्तान में, तब ये सारे धरने प्रदर्शन बंद हो जाएंगे। एक सैनिक का अगर इतिहास उठा करके हिंदुस्तान जब रखेगा ना, सामने रखेगा ना, आंखें बंद हो जाएंगी। ये चीफ जस्टिस, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मैं बोलता हूँ संविधान और लोकतंत्र, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इनको सांप सूंघ जाएगा हमारा इतिहास उड़ करके। नहीं बताते हैं सच्चाई, तब देश टूटता है। उसको तोड़ने वाले आते हैं, नहीं पकड़ते इन मीर जाफर और जयचंदों को। ये किसके बहकावे में आकर के हिंदुस्तान को तोड़ते हैं, तो वहाँ किसके बहकावे में तोड़ दिया, वो पूरा ये इतिहास रहा है। तू ले कितना पैसा धन ले जा, तू स्विस बैंक में डाल दे, टापू खरीद ले, स्विमिंग पूल, पहले ही अपने बच्चों की टिकट बुक करा दे, वहाँ पर पहुँचा दे, स्पेशल जहाज रख ले। अगर लास्ट में देश को मरवा करके फिर ये भगना चाहते हैं, कोई मारे जाते हैं, चलेगा। अभी तो अभी स्टार्ट होगा, अभी ये बंद नहीं है। 2025 को पूरी दुनिया ने देखा। इस आयोजन में देश दुनिया के 100 से ज्यादा डेलीगेट्स, 500 से ज्यादा नामी गिरामी कंपनियां मौजूद रही। इस भव्य आयोजन का मकसद विकसित तेलंगाना का प्रण था। ये हमारा अभी हिंदुस्तान का दिखाने लगे, तेलंगाना ग्लोबल समिट 2025 47 तक $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य। साउथ हमारा बहुत प्रोग्रेस, शुरू से हमारे से बहुत एडवांस है। हम तो साउथ के अंदर सुरजीत सिंह बरनाला शायद वो थे, सुनामी 2004, फिर APJ अब्दुल कलाम, गोवा की 50वीं साल ग्रह होती है, वो क्या बोलते हैं, वो मनाई, 50 साल आज़ाद हो गया गोवा को। फिर लक्षद्वीप और पांडुचेरी, कोयम्बटूर, और फिर मद्रास और मद्रास सेंट्रल। और तो देखते थे तो झाड़ू भी तो मशीनें निकालती थी। हमारे से फ़ोन इनके पास थे, हमारे पास फ़ोन भी नहीं थे, सैनिकों के पास फ़ोन नहीं थे। एक दूसरे लेकर के 1 पे 10 आदमी काम करते थे, भाई पैसा डाल लो और कहीं जाना नहीं पड़े, क्या फैसिलिटी। और वहाँ एक मच्छी बेचने वाली भी अपनी आंट में मोबाइल लेके चलती थी, तो हाँ आंटी, तो वह बात करती थी मुझको, यार ये देखो कमाते हैं और खाते हैं। साउथ है, निवेश बढ़िया हो रहे हैं, बढ़िया। हिंदुस्तान 1 नंबर की ओर चल रहा है, और अब हिंदुस्तान चलेगा। इधर यूपी चल रहा है, उधर आसाम, पूर्वोत्तर चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान ही अभी मतलब टायर लग गए हैं। पहले टायर ही खत्म कर दिए थे, छकड़ा गाड़ी बना दी थी हिंदुस्तान को।
और ये मनमोहन सरकार जब आई थी, मनमोहन सिंह जी तो गए रही, इन्होंने तो बर्बाद करके इन्होंने तो रबड़ स्टैम्प बना दिया था प्रधानमंत्री। 10 साल वो टाइम निकाल दिया जो 10 साल अब मोदी को बनाने में केवल पहचान दिलाने में लग रहा है हमारे को। दर दर की ठोकरें खा रहा है। अब ये बोलते बिरयानी खाने गया, अरे दर दर की ठोकरें खा रहा है, समझ जाओ बिरयानी खाने नहीं गया है। ओ मीर जाफर और जय चंदो, समझ जाओ। बोलो रे, किसको बोलो, तुम्हारा भी इतिहास पता है। जिन्ना नेहरू और गांधी सब आता जाता है, फिर इंदिरा गांधी और क्या बताए 1965-71 की कहानी तुम्हारे को, क्या बताए हिंदुस्तान को, क्या क्या समझोगे कि हम बताएंगे तो सच है कि ये झूठ है। सच तो देश के सामने लाए ही नहीं। 10 प्रधानमंत्री तो मैं देख के बैठा हूँ, 10 प्रधानमंत्री, और सारे युद्ध देख के बैठे हैं। लड़के लड़के गर्दने कटा करके, बाजुएं कटा करके, पीठ में छुरा को पा करके, बोलते हैं ना, पेट पे लात मरवा के बैठे हैं हिंदुस्तान में। और ये मीडिया कवरेज करता है कि ये हमारे को मिसाइल जवान लड़ाई युद्ध दिखाता है। और हमारे को पता है कौन हारेगा जीतेगा, जो भिड़ जाएगा उसका हम रिजल्ट बता देंगे। अभी मारा गया, अभी हम अमेरिका को बोल रहे हैं अमेरिका मारा गया। ये पूरे युद्ध का निचोड़ है कि अमेरिका मारा गया। वो उधर तो होना ही था, वो तो पुतिन करना ही था, इजराइल और हमास हुत्तीकार ये करना ही था। लेकिन सब जगह अमेरिका मारा गया। चाइना को तो करना ही करना है, किंग जोंग को तो करना ही करना है, इंडिया को तो करना ही करना है, रूस को तो करना ही करना है। लेकिन महाशक्ति अमेरिका समझ नहीं पाई। एक दफा तो बाइडेन ने भी बोला था, फिर बाइडेन के बाद है कि 1 महीने में युद्ध रुका दूंगा, तो मुझको अब हमारे को भरोसा है ट्रंप करवा देगा। लेकिन ट्रंप भी नहीं बोला। ट्रंप भी फिर एक दफा बीच में कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर टॉप होक दे दूंगा, ये दे दूंगा, लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दूंगा, अब्राहम दे दूंगा, फलाने। अभी तो परमाणु बम भी मांगने लग गया था जेलेंस्की, दे दो इस पृथ्वी को नष्ट करवाना है। तो ये पृथ्वी को खत्म करवाने के लिए आया ही। ये इतना घृणा का पात्र बना हुआ है ना, हम भी बने हुए हैं, लेकिन हम देश इस मिट्टी के घृणा के पात्र नहीं तो मैं परमाणु बम से उड़ा दूं इनको। वो गुस्सा, वो जज्बा हिंदुस्तान सजा नहीं दे सकता। सजा तो हम खा चुके, हम जिंदे शहीद सैनिक है। मैं बोलता हूं मैं सरेआम लुटियन जोन में उड़ा सकता हूं, किसी को भी रोक भी नहीं सकते। वो तो रास्ते भी मालूम है, ड्यूटियां वही की है हमने। कोई कमांडो मांडो एनएसजी एसपीजी एसडीजी कोई नहीं, ये हमने खड़ी करी थी। हमारे कर्नल जनरलों ने खड़ी करी थी, हमारे जैसे जवानों को लेके खड़ी की थी। उनके इंस्ट्रक्टर थे हम। लेकिन क्या ये हमारे लिए वाजिब होगा? फिर ये हमारी वर्दियां, हमारे बोल रहे ना पूर्वज लड़े, तो ये तौहीन, ये हिंदुस्तान की इस वर्दी की मैं नहीं करना चाहता। नहीं तो एक दिन में हाईलाइट का मैं बता दूंगा कैसे हाईलाइट हुआ था। ये मीडिया क्या ना आए तो इनके तो मीडिया हाउस में तो मैंने आत्महत्या तक की धमकी दे दी। तब ये फिर ये थोड़ा सा कितना सुनते हैं, नंबर दे दो, नंबर आपसे बात करेंगे। आज हाथ जोड़ते हैं कि आज हमारे पास आपका इंटरव्यू लेने के लिए। अरे ये मीडिया इंटरव्यू के लिए 2 बात मेरी सुन ले, 2 बात मैं तेरे को सुना देता हूँ, तू मेरी अर्ज रिपोर्ट रख ले, और मैं सच हूँ तो भाई ठीक, गलत हूँ तो मेरे लात मार दो, यहाँ से जूते मार के भगा दो। भाई सुन तो लो यारो, सुन तो लो। लेकिन ये सुनते नहीं। ये अर्णव गोस्वामी गाड़ी लेके पीछे गेट से भग जाता है। ये रजत शर्मा, ये अंजना ओम कश्यप, ये सुधीर चौधरी, ये दूरदर्शन, तो इनका क्या विश्वास करोगे? ये सच मीडिया हमारा बोलता है। कल परसों भी बोला मीडिया क्या है? मीडिया तो जिसका गुण गाता है वो सबको पता है कि जो आएगा उसका गुण गाएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा, तो इंदिरा हमारी मान लेती तो इंदिरा हमारी नहीं जाती, राजीव हमारी मान लेता तो हमारा नहीं जाता। इसलिए हम राहुल को भी, प्रियंका को भी बोलते थे, वरुण को भी बोलते थे, कलाम को भी बोलते थे। हम कईयों के साथ बड़े बड़ों के, मेरे को नहीं। ये ड्यूटियाँ होती हैं, वो ड्यूटियाँ होती हैं, वो सैनिक होते हैं, हम नहीं, मैं नहीं। लेकिन उन सैनिकों के साथ बर्ताव मैं बता दूँ आज,
तो तुम प्रधानमंत्री के लायक हो नहीं, नकार देगा देश तुम्हारे को, पहले ही नकार रहा है, फिर मैं बोलूंगा तो गलत हो जाएगा। एक समिट नहीं बल्कि एक संकल्प है नए भरोसे का। हम तो तुम्हारे को बच्चों से देखते आए हैं, घरों में देखते आए हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कौन सिखाने वाला है। सीएम रेवंत रेड्डी का मकसद साफ है, तेलंगाना गुस्सा आता है तुम्हारे ऊपर कि बोलते हैं कि भाई वो आयरन लेडी के ये परिवार गर्व भी है, चाचा नेहरू के ऊपर भी है, महिलाओं का आर्थिक बापू के ऊपर भी है, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी लेकिन इनसे ज्यादा सुभाष चंद्र बोस सर, लाला लाजपत राय और सुखदेव राजगुरु, भगत सिंह और फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, टाटा टोपे, नाना फडणवीस तक आ जाता है, फिर मंगल पांडे और फिर खुदीराम बोस और अशफाक उल्ला खान और फिर नौशेरा का शेर बड़े मंत्र भी जान लीजिए। ब्रिगेडियर उस्मान खान और फिर ये कितने आते हैं, वीर अब्दुल हमीद, और ये क्या क्या थी, चंद्रशेखर आजाद और प्लान के आधार पर होगा। दूसरा, संतुलित विकास के लिए 3 जोन मॉडल, जिससे उद्योग लाल मोहन राय, जोन में मतलब क्या था इतिहास, क्या था क्या नहीं था, तुम्हारा हिंदुस्तान का क्या इतिहास था, इसको क्या मिल करके भाई गलतियां कर गए थे, अब वो गलतियां कर गए तो तू उन गलतियों को फिर उजागर, एक गलती खत्म करते हैं तो फिर वो, अब वो बंगाल में एक गलती खत्म की थी, दिन रात ड्यूटियां फोर्स उसके अंदर खप जाती है, पर प्रजा को और समाज को तो देखना नहीं है हिंदुस्तान को, बस वो ही गुंडा करती मार काट रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करते रहो, मरवाते रहो, पाकिस्तान चाइना और हिंदुस्तान कर करके बलि के बकरे हम ही काटते रहो, घचा घच कटवाओ, हमारे को तो खड़े खड़े कटे हैं कसम से, जब गर्दन उड़ती है ना मजा आता है, बाजुएं कटती हैं जब देश की तरफ देखते ना मजा आता है। मैं बताऊंगा इस ब्रिगेडियर को, बताते ने मेरी बाजुएं काटी, जब मेरा क्या रोल था, मैं क्या कर रहा था, मेरा कैंप क्या कर रहा था, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से। मेरी गर्दन काटी तो मैंने उफ तक नहीं किया। ब्रिगेडियर बता हिंदुस्तान को यार, कमीना कुत्ता, फिर मैं तेरे को यही बोलता हूँ, अरे तू आजा तू भाई है, माफ कर दूंगा कसम भगवान की तेरे को मैं, तू बता दे मैं कमीना हूँ, कुत्ता हूँ, बेईमान हूँ, भ्रष्टाचारी हूँ, देशद्रोही हूँ, गद्दार हूँ, तो ये बता दे इनको सबको, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, भाई तुम कैसे कानूनों का मिसयूज करते हो, और क्यों चीफ जस्टिस बैठा हुआ है बंद करके, वो तो पहले ही पट्टी लगा के बैठा हुआ चीफ जस्टिस, तो उसको क्या पता है कि हिंदुस्तान में कानूनों का क्या दुरुपयोग हो रहा है, उनको तो कोई मतलब ही नहीं, वो अर्ज रिपोर्ट लेंगे ही नहीं, वो फाइल पढ़ेंगे ही नहीं, वो देखेंगे ही नहीं ये सैनिक कैसे मारे जा रहे, ये हथियार कैसे लूट रहे, ये देश से गद्दारी, ये कहाँ से RDX आ रहा है, ये ला करके कहाँ इनकी मीटिंगें होती हैं, क्या इनके समझौते होते हैं, फिर यूनिट के अंदर सांप सूख जाता है। जनरल बख्शी साहब थूक बखेरते होगे, डोडा 10 RR थी ना, मैं 125 का हूँ, डोडा भद्रवा किश्तवाड़ और पीर पंजाल की पहाड़ियाँ, वो गंद और पहाड़ों LMG लेकर के घूमता था, 2 इंच मोटर लेकर के, दिन रात की ड्यूटियाँ करते थे हम वहाँ यूनिट, लेकिन ये ऑर्डर नहीं था कि एक फायर भी कर दे। क्या बताऊँ मैं, जब 8 में आते थे ना तभी जा करके कोई कार्रवाई करते थे, तो वो सारी हुई है, तुम्हारे ऊपर भी रहा, तेरे तो टेंट में रॉकेट लॉन्चर मारा था, तो उसको दौड़ के पकड़ने वाले भी हम ही थे तुम नहीं थे, हम ही थे तो ज़्यादा बकवास मत करा करो, और हिंदुस्तान को जो सच्चाई है ना वो बता दो, अरे बात कर लो, बैठो, जनरल ब्रिगेडियर हो, ईमानदार रहे हो तो आ जाओ, बताएंगे किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है, हमारे को भी पता है और तुम्हारे को भी पता है, भाई सबको पता है हिंदुस्तान के बारे में, तो कोई अंधा तो है नहीं, लेकिन वो अंधा क्यों, ये कानून और ये जो है ना तानाशाही, अफसरों की तानाशाही मार देती है, फिर ये ना तो लंगर छोड़ते, ना कैंटीन छोड़ते, ना हमारे चूल्हे चाका तक सब खा जाते हैं, तनख्वाहों तक खा जाते हैं यार, हमारे मतलब बॉडियों तक को खा जाते हैं, क्या बताएं इनके बारे में, गंद बड़ी पड़ी है हिंदुस्तान में।